देश न्यूज की सारी खबरें आप तक। 52 लाख की लूट के मामले में 6 आरोपियों को नॉर्थ जिला की स्पेशल स्टाफ ने सराय रोहिला थाने के साथ मिलकर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आप देख सकते हैं कि ये आरोपी हैं जिन्होंने नॉर्थ दिल्ली जिला में 52 लाख की लूट की थी। अब ये 6 आरोपी गिरफ्त में हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सुने नॉर्थ दिल्ली जिला के डीसीपी राजा बंथिया की बाइट। इंफॉर्मेशन आई थी कि 2 लड़के जो पीतमपुरा से कैश लेके आ रहे थे, लाहौरी गेट के लिए ऑन रूट थे। एक का नाम था महेश ठाकुर, एक का नाम है कृष्णा। वो एक ऑटो रिक्शा में थे और उनके पास 52 लाख रुपए कैश था। जब वो नजर कवर सुराना हॉस्पिटल के पास पहुंचे तो वहाँ पे उनको 3 बाइक सवारों ने रोका। एक ने पिस्टल दिखाई और उसके बैग को छीनने का प्रयास किया। फिर इन्होंने छोड़ा नहीं तो उन्होंने और काफ़ी देर तक जद्दोजहद करने के बाद फिर उन्होंने फाइनली वो बैग जब छीन के भाग गए वहाँ से, तो हमारे पास ये रिपोर्ट हुआ। तो हमने इसके अंदर रॉबरी का केस दर्ज किया सराय रोहिला थाने के अंदर 309(4), 309(6), 311, 3(5) BNS के अंदर ये केस दर्ज किया गया और इसका इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गया। इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए सराय रोहिला थाने की टीम और उसके अलावा हमारे स्पेशल स्टाफ की टीम, दोनों टीम्स को लगाया गया और इन्होंने अलग अलग एंगल पे दोनों तरह से काम करना शुरू किया। इसमें जो लोग आए थे उनका क्या रूट है, कौन से रूट से वो आ रहे हैं, जो असेलेंट्स हैं वो वापस कौन से रूट पे गए हैं, इसके ऊपर उनका सीसीटीवी फुटेजेस को चेक किया गया, लगातार कैमरों को देखा गया। और उसके अलावा पुराने इस प्रकार के मोडस ऑपरेंडी के कौन से क्रिमिनल्स हैं जो इस तरह की वारदात कर चुके हैं, उनकी सूचना भी निकाली गई ताकि हम लोग एक इंटीग्रेटेड एफर्ट इसके अंदर कर सकें। इसके अंदर ये देखा गया कि ये लोग जब वारदात करने के बाद वहाँ से निकले हैं मोटरसाइकिल पे, फिर ये अशोक विहार की तरफ आए और इन्होंने एक जगह पे मोनकोट स्कूल के पास अपनी बाइक को छोड़ा और वो एक ऑटो में बैठ के वहाँ से लक्ष्मी नगर चले गए। वो बाइक भी चोरी की थी और उसके बाद हम लोगों ने उस ऑटो के ऊपर अपना काम स्टार्ट किया, इन्वेस्टिगेशन करी। फिर वो ऑटो ने जहाँ वो लक्ष्मी नगर में उतारा था वहाँ हमारी टीम पहुँची और फिर जिस घर में वो लोग गए हैं वहाँ पे हम लोग पहुँचे। और दूसरी तरफ जो पुराने केसेस थे उसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे थे और जो फुटेजेस आई थी उसमें हम लोगों की टीम ने एक फुटेज निकाली जिसमें एक व्यक्ति का चेहरा क्लियर था। उसको जो पुरानी इस तरह की वारदातों में बंद हो चुके हैं उसके चेहरे के साथ मैच किया गया और FRS के थ्रू और वो काफ़ी मैच पाया गया। तो इस प्रकार हमारे सारे जितने अक्यूज थे दे वर आइडेंटिफाइड। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन इनकी अरेस्ट का प्रोसेस स्टार्ट किया गया और इसके अंदर हमने 5 जनों को तो दिल्ली से ही और एक को जयपुर से हमने अरेस्ट किया है। और इसके अंदर 52 लाख की कुल रॉबरी थी। 52 लाख की रॉबरी में से अभी कुल 40 लाख रुपए रिकवर हो चुके हैं। और जो इसका मास्टरमाइंड है इसमें रानू प्रकाश शर्मा, ये जयपुर का है, 35 साल इसकी उम्र है। ये पहले भी इस प्रकार के केसेस में इन्वॉल्व रहा है। ये मंगोलपुरी के भी एक वारदात में वांटेड था, तो इसी ने ही ये इन्फॉर्मेशन दी है। और यहाँ पे पहले हमें लगा कि ये पैसे लेके आ रहा है और लाते टाइम इसकी लूट हुई है, तो कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन इसके अंदर हो सकती है, लेकिन किसी भी इनसाइडर की ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी। जिसके अंदर इनसे पूछताछ के अंदर ये पाया गया कि ये इस प्रकार के लोगों को टारगेट करते हैं, स्पॉट कर लेते हैं कि यहाँ पे किस तरह से लोग हैं, क्या बैग होता है, कैसे हुलिया रहता है और कैसा उनका डिमीनर रहता है, जिसके बेसिस पे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें इनको कैश लेके आ रहे हैं तो इनको हम लोग लूट सकते हैं। तो इसमें इसने इसको इन्फॉर्मेशन दी एक समय सिंह मीणा, ये भी पहले 2 क्रिमिनल केसेस है इसके ऊपर। ये कश्मीरी गेट थाने से फॉलो करता है इनको। इसमें जाते टाइम ये लोग मेट्रो स्टेशन से जाते हैं, चांदनी चौक से जो हमारे विक्टिम्स हैं ये मेट्रो स्टेशन से चढ़ते हैं, मेट्रो में कश्मीरी गेट आते हैं, कश्मीरी गेट से ये मधुबन चौक पीतमपुरा उतरते हैं, पीतमपुरा से फिर ये रिक्शा में जहाँ पैसे लेने के वहाँ गए, वहाँ से फिर उबर ऑटो किया, वापस आए। तो जो हमारे समय सिंह है इसने इनको कश्मीरी गेट से फॉलो करना स्टार्ट किया। कश्मीरी गेट से ये पीतमपुरा आए, पीतमपुरा पे ये बाहर निकले, वो उनके पीछे पीछे आया, उसने किसी को फ़ोन पर सूचना दी और वो वहाँ से वापस अपने निकल गया, समय सिंह बाहर आए बिना। और इसके अंदर जब ये सूचना इसने जिसको दी, जो रानू प्रकाश है, वो था रॉबर्स के टच में, जिन 3 लोगों ने मोटरसाइकिल के ऊपर ये वारदात को अंजाम दिया। तो उसने ये सूचना उनको पास करी
और वो लोगों ने इनको फॉलो करा और फॉलो करके जब ये पीतमपुरा में गुजरात अपार्टमेंट से निकलते हैं तो वो उनको फॉलो करते हैं। फॉलो करते करते यहाँ तक आते हैं और यहाँ पे वारदात को अंजाम देते हैं। तो इसमें उन लोगों ने 5 आदमियों को अरेस्ट कर लिया है। जो 3 लोगों ने वारदात को अंजाम दिया था उनके नाम है विजय। ये पहले भी 5 क्रिमिनल केसेस जो कि डकैती, रॉबरी और आर्म्स एक्ट के हैं इसमें इन्वॉल्व है। एक है इसमें से मंगल एलियस बाबू एलियस रोहित, ये मुकनपुर का 36 साल का है। इसके ऊपर 16 क्रिमिनल केसेस हैं, डकैती, रॉबरी, स्नैचिंग, आर्म्स एक्ट वगैरह के अलग अलग थानों के। एक है आमिर एलियस शाहरुख, ये 22 साल का है, ये नरेला का रहने वाला है। उसके अलावा जिसने घनश्याम जो कि लक्ष्मी नगर का है, जिसने इनको शरण दी, फैसिलिटेट कराया वहाँ पे रात को पहुँचना, जहाँ पे आगे सारा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ इनका पैसे का, उसके ऊपर भी 3 क्रिमिनल केस हैं, मर्डर, स्नैचिंग और हर्ट के अलग अलग थानों में रजिस्टर किए हुए। रानू प्रकाश शर्मा, जैसा कि मैंने बताया, 35 साल उम्र, जयपुर का है ये। और एक है राजू इलियस समय सिंह, इसके ऊपर भी 2 क्रिमिनल केस हैं। इसमें जो रिकवरी हुई है अभी तक वो 40 लाख के आसपास कैश है। बाकी 12 लाख का जो कैश जो हुआ है वो अभी रिकवरी चल रही है। कहीं छोटी छोटी अमाउंट में इन लोगों ने वो ऑलरेडी डिस्पोज कर रखा है। उसके अलावा एक जो रानू प्रकाश है जयपुर के अंदर, ये वहाँ पे एक हलवाई की दुकान का उद्घाटन करने वाला था रविवार को। इसने वो दुकान में इस पैसे को लगाया है और वहाँ पे उसने फर्नीचर में पैसा इन्वेस्ट किया है। वहाँ पे उसने 2.5 लाख रुपये का फ्रिज भी खरीदा है इसी अमाउंट से। लूट के पैसों से वो मिठाई बांटना चाह रहा था। वहाँ पे वो मिठाई की दुकान उसने खोली, तो इस वजह से काफ़ी उसने पैसा जो है कैश वहाँ पे लगा दिया। तो उसको भी हम लोग इस प्रॉपर्टी के हिसाब से सीज करेंगे एज प्रोसीड्स ऑफ क्राइम।